Hello students, in this video we are going to discuss about the spurious regression. तो spurious regression क्या होता है? ओके तो यहाँ पे देखिए spurious regression refers to phenomenon okay where two non-stationary series appear statistically significant. It means there is relationship between two variables. देखिए यहाँ पे क्या देखना है कि जब हम रिग्रेशन रन करते हैं, सपोज x एंड y दो हमारे पास वेरिएबल है, आप y का रिग्रेस करते हैं x पे, पर यहाँ पे देखिए y और x दोनों नॉन स्टेशनरी है, तो इनके बीच में क्या बता रहा है, ये यहाँ पे एक रिलेशनशिप बताएगा, पर एक्चुअल में ये रिलेशनशिप नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम नॉन स्टेशनरी सीरीज़ को हम जो है वो रिग्रेस कर रहे हैं, एक सीरीज़ को दूसरे पे कर रहे हैं, इनके बीच में हमें रिलेशनशिप लगेगा पर होगा नहीं, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आएगा, आर स्क्वायर का एक वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो भी हमारे यहाँ पे आउटकम आएंगे वो रिलायबल नहीं होंगे और ये स्पूरियस या नॉनसेंस जो है रिग्रेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसको मैं एक और तरीके से बता रहा हूँ, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल वाई टी इक्वल टू वाई टी माइनस वन रैंडम वॉक मॉडल है हमारा, क्योंकि वाई टी का वैल्यू उसकी पास्ट वैल्यू और एरर टर्म पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और आगे देखिए कि हमारा और ये x है एक्स टी और एक्स टी माइनस वन प्लस वी टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, ये पूरी तरह से नॉन स्टेशनरी हैं, ये नॉन स्टेशनरी सीरीज़ है, ये नॉन स्टेशनरी सीरीज़ है, ठीक है। अगर ये नॉन स्टेशनरी सीरीज़ है तो आप क्या करते हैं, आप रिग्रेस वाई टी ऑन एक्स टी, ठीक है। जब आप रिग्रेशन रन करते हैं इस पे तो क्या आएगा, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉन स्टेशनरी सीरीज़ है, ठीक है। जो रिजल्ट आने चाहिए वो जीरो के इक्वल आने चाहिए, ठीक है। आर स्क्वायर फ्रॉम रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स शुड टेंड टू जीरो, ठीक है, ये जीरो के इक्वल होना चाहिए। पर यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर का वैल्यू भी आएगा हमारे पास और हमारा टी टेस्ट क्या बताएगा, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बताएगा, ठीक है। तो वहाँ पे उस केस में क्या हो जाता है, ये स्पूरियस रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कह रहे हैं हम, रिजल्ट्स वुड बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट while in reality there is no relationship between these two variables. इन दो वेरिएबल के बीच में एक्चुअल में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, पर हमारा यहाँ पे क्या, हम नॉन स्टेशनरी सीरीज़ को y का किस पे, x पे हम रिग्रेशन रन कर रहे हैं, तो उस केस में ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आता है। अब देखिए अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का एक यहाँ पे एक रूल बता रखा है कि जब भी हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू, रूल ऑफ थंब कहते हैं इसे, आर स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या है, हमारे डार्विन वाटसन टेस्ट जो का डी वैल्यू जो है उसको ग्रेटर आ जाता है, तो इसको क्या कह रहे हैं हम, ये आ गया तो समझो कि यहाँ पे क्या है, स्पूरियस हमारा रिग्रेशन है। इसको क्या कह रहे हैं, रूल ऑफ थंब, ठीक है।
रूल ऑफ थंब बोलते हैं इसको। इट मीन्स कि हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू इज़ ग्रेटर देन द डर्बिन वाटसन डी वैल्यू, तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, ये स्पूरियस रिजल्ट आएगा और इसका कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो भी आर स्क्वायर और टी टेस्ट जो होगा वो हमारा मिसलीडिंग होगा। ठीक है, ओके। तो इस केस में क्या है, अगर हमें रिग्रेशन रन कर रहा है तो हमें फर्स्ट डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस कैसे लेंगे, तो ये वाई टी है हमारा। ठीक है, ये वाई टी -1 और हमारा एरर टर्म पे ये आ रहा है। तो देखिए इसमें एक पहले का वैल्यू माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा वाई टी, और ये टी -1 आ जाएगा, और ये वाई टी -1 माइनस वाई टी -1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये एरर टर्म आएगा, इनको लिखेंगे तो ये चेंज इन वाई टी आ गया इक्वल टू यू टी आ जाएगा। ठीक है, हमें इस तरह से डिफरेंस लेना है, उसके बाद हम इसमें रिग्रेशन रन कर सकते हैं। इसी तरह हमें एक्स का भी डिफरेंस लेना है, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी -1 है। ठीक है, प्लस एरर टर्म है। ठीक है, तो इनको इन्हीं की एक पास्ट का वैल्यू से, एक लैग वैल्यू से हमें माइनस कर देना है। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए वी टी वैसे ही रह जाएगा, इसको आप चेंज इन एक्स टी आप लिख सकते हैं इक्वल टू ए वी टी आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी ये आ गया। तो इस केस में अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम रिग्रेशन रन कर सकते हैं, जो हमारे रिज़ल्ट आएंगे वही एक्चुअल में हमारे रियल रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा जब भी हम टाइम सीरीज़ एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो सीरीज़ स्टेशनरी है या नहीं है। ठीक है, तो स्टेशनरी है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, अगर स्टेशनरी नहीं है तो हम उसको स्टेशनरी बनाते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड डिफरेंस लेके। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट डिफरेंस लेते हैं तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सेकंड डिफरेंस लेते हैं इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसको इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1, इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो इसको कह रहे हैं, इससे क्या कह रहे हैं कि आप ये फर्स्ट लेवल पे फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी है, ये सेकंड डिफरेंस पे स्टेशनरी है। अगर ऐसे लिखते हैं तो ये स्टेशनरी एट लेवल कह रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको कि गिवन सीरीज़ जो है हमारी स्टेशनरी है, स्टेशनरी एट लेवल की मतलब 0 पे है, तो मतलब हमारा जो हमारे पास सीरीज़ दे रखी है वो पहले से स्टेशनरी है। ठीक है, तो उसको स्टेशनरी एट लेवल कहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।